हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिको चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो खास तौर पे क्लास 11th की बायोलॉजी से रिलेटेड है और हम लोगों ने अभी तक अध्याय नंबर हृदय और देह तरल में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अभी हृदय के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट अर्थात धड़कन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। याद रखिएगा, इस टॉपिक से तमाम प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न किए जाते हैं, तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी तरीके से इस टॉपिक को क्लियर किया जाएगा आज इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हृदय स्पंदन क्या है, हार्ट बीट क्या होता है और ये कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हृदय स्पंदन यानी धड़कन, जैसे कि आप समझ रहे होंगे, धड़कन मतलब होता है हृदय का धड़कना। याद रखिएगा, आपको लिखना कैसे है, हृदय के धड़कने की क्रिया को ही हम हृदय स्पंदन या फिर धड़कन के नाम से जानते हैं। एक बात और, ये तो परिभाषा रही। दूसरी बात ये भी जानना जरूरी है कि आपका जो दिल है, आपका जो हृदय है, वो धड़कता किसके कहने पर है। कौन ऐसा चीज़ है जो आपके हार्ट बीट को, आपकी दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। तो आइए समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से। याद रखिएगा, हृदय के होते हैं 4 चैम्बर। अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो याद रखिएगा, आपका जो हृदय है उसके होते हैं 4 चैम्बर। ठीक है, तो ये जो आपका सबसे अपर वाला पार्ट है, ये वाला, जिसे हम लोग कहते हैं दायां अलिंद। ठीक है, दायां अलिंद। तो हृदय के दाएं अलिंद वाले भाग में यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एसए नोड। क्या कहते हैं? एसए नोड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आपके हृदय के 4 कमरे होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। तो जो आपका दाहिना अलिंद होता है, उसी चैम्बर में इस दीवार के पास, ये जो आपकी दीवार दिख रही है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? अंतर अलिंदीय पट। क्या? अंतर अलिंदीय पट। इसी पट के पास में एक छोटा सा घाटी के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एसए नोड यानी साइनो आर्टरियल नोड। पूरा नाम हम लोग यहां लिख लेते हैं, साइनो आर्टरियल नोड। तो नोड तो यहां पर लिखा ही हुआ है। याद रखिएगा, इसे हम हिंदी में सिरा अलिंदीय घुंडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिरा अलिंदीय घुंडी। याद रखिएगा, साइनो आर्टरियल नोड, जिसे हिंदी में सिरा अलिंदीय घुंडी के नाम से जाना जाता है, ये वो स्ट्रक्चर है जो आपके दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। मतलब ये हुआ कि अगर साइनो आर्टरियल नोड जो कि आपका एसए नोड है, अगर इससे हम निकाल दें, याद रखिएगा, आपकी हार्ट बीट रुक जाएगी, यानी आपका जो हृदय धड़क रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं एसए नोड। चलिए देखते हैं ये बना किसका होता है। तो याद रखिएगा, एसए नोड जो होता है, एसए नोड, ये स्पेशली बना होता है नोड फाइबर का। किसका? नोड फाइबर का ये बना होता है। ये एक स्पेशल फाइबर होता है जो ऑटोमेटिक काम करता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एसए नोड का काम क्या होता है। मैंने बताया कि ये आपके हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है, यानी आपका ये क्या है? हृदय गति निर्धारक यंत्र है ये। ठीक है, याद रखिएगा, इसे हम हृदय गति निर्धारक यंत्र कहते हैं। हार्ट बीट को ये आपका कंट्रोल करता है। इसका एक और नाम है, इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर। आपने सुना होगा पेस मेकर या एसए नोड। याद रखिएगा, 2 नाम एक काम होता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, ध्यान सुनिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं हृदय स्पंदन यानी धड़कन क्या होता है, हार्ट बीट किसे कहते हैं। तो हृदय के धड़कने की क्रिया को ही हार्ट बीट कहते हैं, हृदय स्पंदन कहते हैं, धड़कन कहते हैं। हमारे हृदय की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है? एसए नोड, जिसे हम पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। एसए नोड कहाँ पाया जाता है?
हृदय के दाएं अलिंद में एक छोटा सा घाटी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हमको लोग कहते हैं क्या, एसिनोड साइनो आर्ट्रियल यानी सिरा अलिंदीय घुंडी। याद रखिएगा यह आपके हृदय की गति निर्धारक यंत्र के रूप में जानी जाती है। याद रखिएगा, यानी इसी के द्वारा आपकी हृदय की धड़कन को कंट्रोल किया जाता है। अगर ये खराब हो जाए तो आपके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। एक बताओ, तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि आपके हृदय की स्पंदन किसे कहते हैं, धड़कन क्या होता है, और ये भी जान गए कि आपके हृदय की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है, पेस मेकर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक बताओ, कभी कभी होता कि आपने सुना भी होगा कि पेस मेकर खराब हो जाने पर हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। बट किसी किसी कंडीशन में जैसे हार्ट से संबंधित कुछ केसेस होते हैं, हार्ट अटैक या फिर ऐसे तमाम प्रकार की ब्रेडिकार्डिया है, ट्रैकीकार्डिया है, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें हृदय की धड़कन जो है वो इरेगुलर हो जाती है। नॉर्मली आप जानते होंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है ये प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, 70 से 72 बार धड़कता है, धड़कना चाहिए। अगर इसके ऊपर या नीचे हार्ट बीट होती है तो वो एबनॉर्मेलिटी होती है, असामान्यता है, और वो रिस्क हो सकता है, एक खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जब किसी व्यक्ति का पेसमेकर खराब हो जाता है, एसिनोड खराब हो जाता है, तो एक आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगाया जा सकता है, आता है, जिसे ऑपरेशन करके उसके हार्ट में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और उसका हार्ट जो है नॉर्मल तरीके से फिर धड़कने लगता है। फिलहाल के तौर पे अभी हमको देखना है कि हृदय स्पंदन क्या होता है, ये हम जान गए, कौन कंट्रोल करता है ये भी जान गए। अब देखना है कि हृदय स्पंदन दर क्या होता है। याद रखिएगा, हृदय स्पंदन दर, हृदय स्पंदन दर किसे कहते हैं, यानी कि हार्ट बीट रेट क्या होता है। तो याद रखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है लगभग 70 से 72 बार, 70 से 72 बार प्रति मिनट की दर से धड़कता है, और यही आपके हृदय की स्पंदन दर कहलाती है। याद रखिएगा, प्रति मिनट स्वस्थ मनुष्य का हृदय जितनी बार धड़कता है उसी दर को हृदय स्पंदन दर कहते हैं, और स्वस्थ मनुष्य की हृदय स्पंदन दर लगभग 70 से 72 बार प्रति मिनट होती है। बट ये लिखने वाला टॉपिक है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अवस्था और आयु के अनुसार ये दर कम और ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए हुए हैं, कहीं से दौड़ कर आ रहे हैं, घबरा गए हैं, कहीं पर प्रॉब्लम आ गई है या कोई और बात है, टेंशन है, तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसी अवस्थाओं में आपकी जो हृदय स्पंदन दर है वो 70 से 72 बार ना हो करके कुछ अप एंड डाउन भी हो सकती है। याद रखिएगा, ये तो थी अवस्था की बात। अब उम्र की बात भी देख लेते हैं। तो जितनी छोटी उम्र रहती है उतनी ज़्यादा स्पंदन दर होती है। याद रखिएगा, जैसे अगर हम बात करें, जब एक बेबी गर्भाशय के अंदर है, पल रहा है, शिशु अवस्था में, गर्भस्थ शिशु है, तो उसकी हृदय स्पंदन दर बहुत ज़्यादा होती है, 120-200 के आसपास भी हो सकती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है 9 महीने का, इस दौरान जब तक बच्चा गर्भ के अंदर रहता है उस दौरान उसकी हार्ट बीट जो है वो 100 से ऊपर ही रहती है, 120-130 पर मिनट की दर से रहती है। लेकिन जन्म लेने के बाद ये दर धीरे धीरे 110, 105, 100, 95 ऐसे से धीरे धीरे घटती रहती है। यानी कि जब आप एक फिक्स एज में पहुंच जाते हैं, मान चलिए आप 15 साल के ऊपर चल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो हार्ट बीट होती है नॉर्मली वो बीट करती है जो है 70 से 72 बार 1 मिनट में। लेकिन वृद्धावस्था तक जाते जाते आपकी जो हार्ट बीट रेट होती है वो और ज़्यादा डाउन हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो अवस्था और उम्र के अनुसार ये जो दर है, हार्ट बीट रेट है, ये अप एंड डाउन हो सकती है। फिलहाल अब देखते हैं कि 1 मिनट में ये तो धड़कता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है, तो उसको भी हम लोग चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। याद रखिएगा, कह रहे हैं कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी 72 बार धड़कने में 1 मिनट लगता है। तो एक बार धड़कने में हृदय को कितना समय लगता है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं। आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा, अगर इसको हम कैलकुलेट करें कि 72 बार धड़कने में
1 मिनट लगता है, तो एक बार धड़कने में, एक बार धड़कने में क्या समय लगेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जाए तो आइए देखते हैं। 60 सेकेंड में कितनी बार 72 टाइम धड़क रहा है, तो एक बार धड़कने में इसको कैंसिल किया जाएगा अगर, तो ये लगभग 0.8333 सेकेंड के आसपास आएगा। अर्थात कह सकते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वो एक बार धड़कने में 0.83 सेकेंड का टाइम लेता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। ये चीज़ आपसे पूछा जाता है कि वन टाइम जो आपका हार्ट बीट हो रहा है, एक बार धड़क रहा है, उसमें कितना समय लग रहा है, तो आपका ये टाइम माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। एक बताओ, इसी समय में 0.8 सेकेंड में 2 काम होते हैं। आपके हृदय में 2 काम होते हैं। बहुत इजी चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी है। तो 0.8 सेकेंड में 3 मतलब आप हटा सकते हैं, क्योंकि 4 या 4 से नीचे रहता है तो उसको हटाने पर आगे वाले पॉइंट में कोई वृद्धि नहीं होती। आप जानते हैं मैथमेटिकल कंडीशन है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतने ही समय में हृदय में 2 काम होता है, याद रखिएगा। तो जैसा कि आपको पता है, हृदय के 2 भाग, ठीक है, एक आपका अलिंद होता है और एक आपका होता है निलय। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक के सफर में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्ट के 2 भाग होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है ऊपर वाला, ये दोनों हिस्से कहलाते हैं अलिंद, और ये दोनों कहलाते हैं निलय। याद रखिएगा, अलिंद और निलय ये दोनों जब सिकुड़ते हैं और फैलते हैं तो उस दौरान इतना समय लगता है 0.8 सेकेंड। इसी समय में 2 काम होते हैं। एक होता है जिसे हम संकुचन कहते हैं, संकुचन, और दूसरा होता है प्रकुंचन। प्रकुंचन 2 काम होते हैं, याद रखिएगा। संकुचन को हम सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल, और प्रकुंचन को हम डायसिस्टोल कहते हैं। मैं बता रहा हूं क्या है, सिस्टोल कहते हैं। यानी कि जो आपका अलिंद है, अर्थात हृदय का जो ऊपरी हिस्सा है, जब वो सिकुड़ता है तो उसी को हम संकुचन कहते हैं, और जब वो फैलता है तो उसको हम प्रकुंचन कहते हैं। अर्थात हृदय के सिकुड़ने की क्रिया को संकुचन यानी सिस्टोल कहा जाता है, और जब हृदय फैलता है तो उसको हम प्रकुंचन यानी कि डायसिस्टोल कहते हैं। तो सिकुड़ने में अलग समय लगता है, फैलने में अलग समय लगता है। हम लोग यही देखेंगे कि अलिंद को सिकुड़ने में कितना समय लगता है, फैलने में कितना समय लगता है, और जो हमारा हार्ट का लोअर पार्ट होता है, निचला भाग जिसे हम लोग निलय कहते हैं, उसको भी सिकुड़ने में कितना टाइम लगता है, फैलने में कितना टाइम लगता है। याद रखिएगा, दोनों काम एक साथ होंगे। अगर हृदय का ऊपरी हिस्सा सिकुड़ रहा है तो निचला हिस्सा फैलेगा, और नीचे वाला सिकुड़ रहा है तो ऊपर वाला फैलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऊपर और नीचे दोनों एक साथ सिकुड़े या फैले, ऐसा कभी नहीं होता। याद रखिएगा, अगर ऊपर वाला संकुचित होगा तो नीचे वाला फैलेगा, और नीचे वाला संकुचित होगा तो ऊपर वाला फैलेगा। आइए देखते हैं कितना समय लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, अलिंद को यानी ऊपर के हिस्से को सिकुड़ने में यानी सिस्टोल में कितना समय लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 0.1 सेकेंड का समय लगता है आपके अलिंद के ऊपरी हिस्से को, अलिंद को सिकुड़ने में यानी संकुचित होने में, सिस्टोल में 0.1 सेकेंड लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसे फैलने में यानी जो आपका अलिंद है इसको प्रकुंचित होने में, डायसिस्टोल होने में कितना समय लगेगा, 0.7 सेकेंड। ठीक है, यानी 7 और 1 8 सेकेंड होता है। तो 8 ही सेकेंड में 2 काम होते हैं, याद रखिएगा। 0.8 सेकेंड में 2 काम होते हैं, एक सिकुड़ भी जाता है हृदय आपका, दूसरा फैल भी जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं निचले भाग की, निलय की। तो हृदय का जो लोअर पार्ट होता है जिसे निलय कहते हैं, इसको भी सिकुड़ने में ध्यान दीजिएगा, संकुचन यानी सिस्टोल, प्रकुंचन यानी कि डायसिस्टोल। तो ध्यान दीजिएगा,
आपका जो निलय है हृदय का, ठीक है, हृदय का जो निलय है यानी निचला भाग, इसे सिकुड़ने में यानी संकुचन में कितना समय लगेगा? 0.3 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, 0.3 सेकेंड लगता है आपके इस निचले भाग को, दोनों भागों को सिकुड़ने में, ठीक है। और दोनों भागों को फैलने में कितना समय लगता है? 0.5 सेकेंड। ये हमारा सफर कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे कि आपके हृदय की धड़कन किसे कहते हैं, स्पंदन क्या होता है, कौन इसको कंट्रोल करता है और कितना समय लगता है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने आज अभी पढ़ा है। तो चलिए ध्यान दिया जाए। हेडिंग हमारा बना हुआ था हृदय स्पंदन यानी धड़कन क्या होता है, हार्ट बीट किसे कहते हैं। मैंने बताया कि एक हृदय के धड़कने की क्रिया को धड़कन या हृदय स्पंदन कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। और हमारे हृदय की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है? दाएं अलिंद में उपस्थित एक छोटी सी घुंडी जैसी रचना जिसे हम लोग शिरा अलिंदीय घुंडी यानी साइनो आर्टरियल नोड अथवा शॉर्टकट में SA नोड के नाम से जानते हैं। यही वो चीज है जो आपके हृदय की धड़कन को कंट्रोल करती है। याद रखिएगा, इसे हम हृदय गति निर्धारक यंत्र भी कहते हैं अथवा इसको दूसरा नाम क्या है, पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, पेसमेकर कहिए या फिर SA नोड कहिए, दो ही नाम इसके स्पेशली हैं। एक बात और, हृदय स्पंदन दर किसे कहते हैं? मैंने बताया, याद रखिएगा, हार्ट बीट रेट क्या होता है? 1 मिनट में हृदय जितनी बार धड़कता है उसी को हम हृदय स्पंदन दर कहते हैं, हार्ट बीट रेट कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य, वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। लेकिन ये सिर्फ कहने वाली बात है, लिखने वाली बात है, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अवस्था और उम्र के अनुसार ये दर जो है कम या ज़्यादा भी हो सकती है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, मैंने बताया कि कैसे अगर आप डरे हुए हैं तो आपकी धड़कन तेज चलेगी, दर ज़्यादा होगा। अगर आप बहुत टेंशन में हैं तो आपकी हार्ट बीट रेट कम होती है। याद रखिए, तो अवस्था और उम्र के अनुसार ये दर कम या ज़्यादा भी हो सकती है। एक बार हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है? 0.83 सेकेंड अथवा 0.8 सेकेंड कह सकते हैं। और इसी समय में अर्थात 0.8 सेकेंड में आपके हृदय में दो काम होते हैं। एक होता है संकुचन, दूसरा होता है प्रकुंचन। संकुचन माने होता है सिकुड़ना हृदय का और प्रकुंचन माने हृदय का फैलना। याद रखिएगा। एक बात और, हृदय के अलिंद और निलय को संकुचित और प्रकुंचित होने में कितना समय लगता है ये भी जान लेते हैं। हृदय के ऊपरी हिस्से को अलिंद कहते हैं और इसको सिकुड़ने में 0.1 सेकेंड लगता है और इसको फैलने में प्रकुंचन होने में डायसिस्टॉल में 0.7 सेकेंड लगता है। हृदय का जो निचला भाग होता है जिसे हम निलय कहते हैं, इस पॉइंट को सिकुड़ने में 0.3 सेकेंड और इसको फैलने में 0.5 सेकेंड का समय लगता है। तो ये पॉइंट था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे जो भी मैंने बताया ये पॉइंट वाली बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। आज का वीडियो खास तौर पे हृदय के धड़कने के ऊपर था। हम लोग आगे चल करके और भी तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक पढ़ते रहिए और समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को आगे तक सेंड करते रहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।